हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। तो अभी मेरा चलेगा एक छोटा सा डस्टिंग सेशन जो कि मैं अपने हाउस हेल्प को नहीं देती, बिकॉज बहुत सारी ग्लासेस चीज़ें होते हैं जो कि उन्हें मैं सैलरी देती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें उनको मैं टच करने दूँ, क्योंकि उनमें से अगर कुछ तोड़ दिया ना तो उनका सॉरी मेरा कोई काम नहीं आएगा। एकदम ऊपर वाला जो शेल्फ है ना, वो एवरीडे जरूरत भी नहीं पड़ती और एवरीडे क्लीन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। वो लैडर वैडर चढ़ के पॉसिबल नहीं होता। हाथ पैर तोड़ के किसी दिन बैठी रहूंगी, उस दिन डस्टिंग सब कुछ निकल जाएगा। वो हफ्ते में एक बार कर लेती हूँ बस। हर रोज अगर आप कोई भी चीज डस्टिंग करोगे ना तो लाइट क्लीनिंग से भी हो जाता है, बिल्कुल चमकता है। ये जो ऐसे जो ट्रे है, इसमें रहता है मेरा वॉचेस, डेली वेयर के ये जो इयररिंग्स, ये सब वगैरह जो कि मैं एवरीडे कुछ ना कुछ पहनती रहती हूँ, एवरीडे यूज होता है वो। नेक्स्ट है मेरा ये वाला शेल्फ। इस शेल्फ में रहता है ये उस दिन जो लाई थी ना H&M से वो ट्रे। इसमें फिलहाल तो कुछ नहीं रख रही हूँ, एज अ शो पीस मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे रखा है। और ये दो मेरे ज्वेलरी डिस्प्ले के लिए, पर यहाँ पे किसी काम के लिए लाई थी, इसे फिर से मैं ऊपर लेके जाऊंगी। म्यूजिक सिस्टम, मिथुन यहाँ पे गाना चला के फिर बाथरूम में नहाते हैं। मेनली मैं इस ट्रे के लिए मैं अपने हाउस हेल्पर को डस्टिंग करनी यहाँ पे नहीं देती। यहाँ पे मेरे सारे परफ्यूम रहता है, इससे डस्टिंग करना इतना आसान हो जाती है ना। और एवरीडे करो तो और भी आसान, क्योंकि धूल वैसे कुछ होता नहीं है, पर वही आदत से मजबूर, वो वाला चीज। एक लग्जरी और एक एस्थेटिक अगर लुक आपको रूम में चाहिए तो हमेशा रूम का जो शेड है वो पेस्टल में रखना, और अगर हो सके तो बेज में रखना। व्हाइट भी इतना ठीक नहीं है, क्योंकि व्हाइट भी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है और व्हाइट बहुत खाली खाली सा लगता है। हमारे घर पे जो शेड है वो व्हाइट नहीं है, कैमरा में क्या दिखता है मुझे पता नहीं, पर सारे बेज का ही एक अलग अलग शेड्स है जो कि काफी लग्जरियस दिखता है। अगर लग्जरियस ना हो तो भी लग्जरियस दिखता है। और उसके साथ जो शो पीसेस आप रखोगे वो भी बेज का एक अलग अलग कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बेज हो या ऐसे ब्राउन हो, चॉकलेट ब्राउन्स, ये बहुत लग्जरियस लगता है। और घर पे जो मेरे सारे शो पीसेस है वो सारे मोस्ट ऑफ द पीसेस मेरा बिल्कुल ऐसे ही शेड में है, जिसके लिए रूम बहुत सुंदर दिखता है। सिर्फ महंगी महंगी चीजें आप अपने घर पे रखो ऐसा जरूरी नहीं, और बहुत ज्यादा महंगी चीजें मेरे घर पे है भी नहीं कि एक एक पीसेस 7,000, 8,000, 10,000, 15,000 का, ऐसा नहीं है। बहुत ही कम प्राइस का ही है जो कि नॉर्मली मार्केट में मिलता है, पर कलर अगर ठीक से आप चूज करो ना तो वो दिखता बहुत लग्जरियस है। ये रहा माइलो का फेवरेट बेल्ट और फेवरेट टॉय। ये देखो, हाँ, इसका कलर और इसका कलर पूरा डिफरेंट है। आई थिंक कि पहले हम लोग इसे ड्राई क्लीनिंग कर लेते हैं, इससे धूल वूल वगैरह जो है वो इसमें चला जाए, और जो इसके साथ बिल्कुल लगा हुआ जो डर्ट्स है वो हम वेट क्लीन करेंगे। दुर्गा पूजा और दिवाली आ रही है, तो इसी टाइम पे घर का एक डीप क्लीनिंग तो बहुत जरूरी है। पर कॉर्नर, सोफा के नीचे ये जो पेट हेयर है ना, ये सब एक चैलेंज बन जाती है। लेकिन अगर आपके पास है ये सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, जैसे कि मेरे आगारो सुप्रीम कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर। ये एक ऐसा पावरफुल वैक्यूम क्लीनर है जो कि आपके घर की सफाई को पूरी तरीके से बदल देगा। इसमें है 400 वाट का BLDC मोटर जो 24 kPa की जबरदस्त सक्शन पावर प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है चाहे कितना भी जिद्दी धूल और मिट्टी हो, ये सारे चीजों को बहुत अच्छे से साफ कर देगा। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये कॉर्डलेस है, तो आपको वायर के भी झंझट से छुटकारा मिल जाएगा, और आप इसे घर के किसी भी कॉर्नर पे स्टेयर पर इजीली यूज कर सकते हैं। इसमें है एंटी ट्रंगल फ्लोर ब्रश जो कि हेयर को फंसने नहीं देता, और इसमें है एक LED हेडलाइट जो कि फर्नीचर के नीचे कभी कभार धूल होता है जो कि दिखता नहीं है इजीली, तो इस लाइट के थ्रू आप वो भी देख पाएंगे। इसका बैटरी लो सक्शन मोड पे 60 मिनट्स तक, मीडियम में 20 मिनट्स तक एंड हाई में 8 मिनट्स तक चलती है। और इसमें है फ्लेक्सिबल हेड जो 270 डिग्री तक मूव कर सकती है, ताकि आप इजीली इसे मूव कर सके।
कारपेट के लिए मेरे पास है यहाँ पे अगारो का कारपेट वैक्यूम क्लीनर, जो आप मेरे 1 साल पहले की वीडियो में भी देख चुके हैं कि मैं इससे अपने गंदे कारपेट को क्लीन कर रही हूँ और वो बहुत अच्छे से क्लीन हुआ था। ये 1000 वाट की पावरफुल सक्शन के साथ आती है। ड्राई और वेट दोनों तरीके से ये क्लीन कर सकता है। आप इससे अपने कारपेट को डीप क्लीनिंग कर सकते हो और उन पर लगा हुआ दाग भी रिमूव कर सकते हैं। और हाँ, इसमें है 800 वाट का मोटर और 13.5 kPa सक्शन पावर, जो डीप क्लीनिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अलावा भी इसमें है 2.6 लीटर वाटर टैंक कैपेसिटी एंड 1.3 लीटर डर्ट कलेक्शन टैंक और 7 मीटर्स लॉन्ग पावर कॉर्ड। और इसमें एक अपहोल्स्ट्री नोजल भी आती है, जिससे आप कर्टन और अपहोल्स्ट्री भी क्लीन कर सकते हो। और आखिर में, अगर आपके विंडो, मिरर्स और ग्लास सरफेस पे कोई भी निशान है तो अगारो का डिलाइट इलेक्ट्रिक ग्लास वैक्यूम क्लीनर आपका काम आएगा। ये एक लाइट वेट एंड एर्गोनॉमिक डिजाइन वाला क्लीनर है और इसमें सबसे खास बात ये है कि इसमें है 2 अटैचमेंट, एक वाइपिंग के लिए और दूसरा वैक्यूमिंग के लिए। पहले आप वाइप से सरफेस को साफ कर लीजिए और फिर वैक्यूम अटैचमेंट से सारे लिक्विड को साफ कर लीजिए, जिससे आपको स्ट्रिक फ्री शाइन मिलती है। तो दोस्तों, अगारो के ये अमेजिंग प्रोडक्ट्स के साथ घर का साफ सफाई मुश्किल नहीं बल्कि एक फन एक्टिविटी बन गई है। इन सब प्रोडक्ट्स का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो गाइस, अब आप हमारे विंडो को देखो, एकदम क्रिस्टल क्लियर। और पता है ऑस्कर क्या सोच रहा है? ऑस्कर सोच रहा है कि अभी तक मेरा आंखें जो है ना वो खराब था, विंडो से सब कुछ ब्लड ब्लड दिख रहा था, तो अभी से उसका जो भौंकना है वो और भी बढ़ गया है, क्योंकि अभी वो सोच रहा है कि मेरा आंखें अभी ठीक हो चुका है और क्लियरली दिख रहा है सारी चीज से। पापा शायद खाने में कोई आयुर्वेदिक दवा मिला के दिया है ताकि मेरे आंखें, बिना चश्मा के मेरे आंखें भी ठीक हो गया और सब कुछ क्लियर दिख रहा है। एक अच्छा चीज क्या है पता है? हाँ। ये सब मशीन से क्लीन करने से कपड़ा भी गंदा नहीं होता। पर फिर भी चेंज करो प्लीज। अभी मैं किचन में जाऊंगी, मैं अपना पूरा साफ सुथरे कपड़ों में एकदम से थोड़ा फ्रेश होके जाऊंगी। मैं सोचा था नहीं चेंज करूं। नहीं चलो, दिवाली और दुर्गा पूजा के लिए रेडी है हमारा घर, फिर भी और भी छोटे मोटे कुछ बाकी तो है। एक और काम बाकी है, फैन क्लीन करना बाकी है। पर फैन को मैं आपको क्लीन के मतलब बिफोर और आफ्टर, तो बिफोर मैं नहीं दिखाऊंगी बिकॉज ये बहुत गंदा है, ये मैं आपको आफ्टर दिखाऊंगी, ठीक है? सारे टॉय छोड़ के अभी इसी से खेलता है वो। आज बेडशीट चेंज करना है। इसे देखिए, बहुत दिनों से आप देख रहे हो इसे, जस्ट आज ही क्लीन करके गई, उसके बाद भी देखिए दिख रहा है आपको? जहाँ पे उंगली से ऐसे करी हूँ वो साफ हो रहा है और पूरा धूल, ये देखिए धूल मिट्टी मेरे हाथ में देखिए। जो आज ही क्लीन करके गए, रोड के सामने भी मेरा ये रूम नहीं है, वहां पे इतना धूल कहाँ से आ सकता है? वो क्लीन ही नहीं करती। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है? तो देखो, धूल से आप लिख भी सकते हो। आप क्या लिखना चाहते हो, किसका नाम लिखना चाहते हो, वही आप लिख पाओगे। आज ही क्लीन करके गई, वो देखिए। हर रोज सुबह सुबह आ जाती है ये दोनों ही। मेरा काम अभी ये बचा है कि मैं इनके पीछे पीछे पूरा घर घूमती रहूं अर्ली मॉर्निंग, जहाँ पे आर्यन का मेरा वॉक रहता है, आर्यन का टिफिन रहता है, वहाँ पे ऑस्कर माइलो को वॉक करवाने आते हैं, तो एक को छोड़ना एक को लेना, ये सब रहता है। वहाँ पे इनके पीछे पीछे मैं घूमूं, अगर ना घूमूं तो उनको एक ठीक ठाक अमाउंट जो उनको लगता है और जो मुझे भी लगा चलो ठीक है
उसके बाद भी मुझे ये सब चीज़ें झेलना पड़ता है। ये बस एक ही रूम में आपको इतनी सारी चीज़ें दिखाई, और भी पूरे घर में क्या क्या है मैं आपको और क्या बताऊँ। इसलिए मुझे एक मॉर्निंग में छोटा सा सेशन मेरा होता है जो कि मेरे डस्टिंग के ऊपर होता है। बस एक चीज़, आप जितना भी पैसे देके आप हाउस हेल्प पर रखो, आपको खुद को सुपरवाइजिंग करना पड़ेगा ही पड़ेगा। सो गाइज, आज मैं बनाने वाली हूँ गौजा, पूरी गौजा, जो कि इतने दिनों से मैं मिस कर रही थी और बहुत दिन हो गए इसे टेस्ट नहीं किया। तो यहाँ पे मैं जो मिक्स करी हूँ ना, ये मेल्टेड घी में मैं कॉर्नफ्लावर मिक्स करी हूँ, क्योंकि इसके साथ कुछ और टेक्निक मुझे करना है, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो ये जो मैदा है ये मैंने आधा घंटा पहले गूंद के रखी थी। तो इसमें मैदा है और मोयन के लिए मैंने यहाँ पे घी ऐड किया है, और थोड़ा ज़्यादा ही घी ऐड किया है ताकि ये क्रिस्पी बने। और थोड़े थोड़े पानी से इसे मैंने गूंद के रखी थी। और डो ना थोड़ा सा टाइट, मतलब थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए पूरी की तरह। अभी एक के बाद एक मैं इसे रोल करूंगी, यानी कि रोटी बनाऊंगी बड़ा साइज में, और हर एक रोटी के ऊपर मैं कॉर्नफ्लोर और घी के साथ जो मिक्सचर बनाई थी ना उसे ब्रश करूंगी, और उसके ऊपर मैं दूंगी और एक रोटी। तो इसके बाद एक के बाद एक लेयरिंग में देती जाऊंगी। जितना आपका मन करे आप उतनी दे सकते हैं, जितना लेयरिंग आपको चाहिए, और जितना लेयर देंगे उतना ही ये अच्छा बनेगा, खास्ता बनेगा। फिर इसे रोल करना है और बिल्कुल स्विस रोल की तरह इसे कट करना है, और एक एक कट मतलब एक एक रोल को ना हमें इसे बेलना है और लंबे शेप में लाना है। और देखिए ये कितना बड़ा बड़ा एक एक बना है, शायद मेरे कढ़ाई में ही नहीं होगा। एनीवे, मैं ये पहली बार बना रही हूँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कितने लेयर देने में, कितना बड़ा राउंड होने में, कितना लंबा हो सकता है। तो हो गया। वैसे तो पूरी गौजा जो होता है ना, तो उसी की तरह बिल्कुल शेप आया है। अभी देखते हैं बनता कैसा है। अभी कढ़ाई में मैंने व्हाइट ऑयल गरम किया है, मतलब हल्का सा गरम किया है, और जब ये तेल हीट होता रहेगा उसी टाइम में हमें इसे डालना है एक एक गौजा को। तेल हीट होता रहेगा और साथ ही साथ में ये जो गौजा है ना ये भी फ्राई होता रहेगा। धीरे धीरे फ्राई होगा तो क्रिस्पी बनेगा, जल्दी से फ्राई करेंगे तो पूरी की तरह सॉफ्ट बनेगा। और दूसरी तरफ बन रहा है शुगर सिरप। इसमें मैंने 2 कप शुगर लिया है, तो 2 कप ही इस पे पानी डालना है और 10 मिनट्स के लिए इसे बस बॉईल करते रहना है। जो जब थोड़ा सा ये स्टिकी स्टिकी हो जाएगा ना, तब इसे निकाल लेना, ठंडा कर लेना। उसके बाद ही गौजा हम इसमें डीप कर पाएंगे। तभी देखिए एक एक लेयरिंग किस तरह से खिल रहा है, मतलब खिल के बिल्कुल फूल की तरह हो रहा है। हर एक लेयरिंग आपको समझ में आएगा, बिल्कुल ऐसा ही बनना चाहिए, तो जाके शुगर सिरप इसके अंदर अच्छे से आ जाएगा। तो हमारा जो गौजा है वो कंप्लीट हो चुका है, पर बहुत टाइम लगा। ये धीमी आंच में, मतलब लो हीट में और लो टू मीडियम हीट में इसे फ्राई करना होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया ये पूरा बनने में। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट, जो कि इतना सुंदर दिख रहा है और खाने में उतना ही क्रिस्पी हुआ है। मिथुन और आर्यन एक एक खा चुके हैं, तो अभी मैं एक ट्राई करूंगी, आपको उसका जो क्रिस्पीनेस है, जो क्रंचीनेस है, उसका आवाज़ सुनाऊंगी। और इसे ना मुझे बिल्कुल भी मतलब खाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि टेबल के ऊपर ऐसे ही बस सजा के रखूं। तो अभी एक ट्राई करना तो बनता है। हाँ, तो अभी एक ट्राई करना तो बनता है। छोटा सा ले रही हूँ। मैंने ट्राई किया, बहुत अच्छा। आवाज सुनाना भी बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा है। आप छोटा सा लो मेरी तरफ से। एक्सीडेंट। कोई और भी ट्राई करना चाहता है?
अच्छा है मम्मा, मम्मा अच्छा है। लंच के लिए बना रही हूँ धोखा डालना। तो ये रहा धोखा। ये एक्चुअली दाल से बनता है, दाल का पेस्ट बना के फिर ये बनता है। तो एक्चुअली ये मैंने रेडीमेड लिया है, मैं इसे ऐसे बना भी सकती हूँ। डालना यानी कि कड़ी, तो एक किस्म की कड़ी। तो इसके लिए पहले धोखा को हमें फ्राई करना पड़ेगा। इसे अगर आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं एज अ स्नैक्स, पर इसका करी सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा और फ्राई होगा, एक्चुअली दोनों साइड ही लाल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे तो अच्छा लगता है, मतलब जो जिसको जो पसंद है। तो धोखा डालना तो अभी बन रहा है, और तब तक मैं इस साइड में बर्नर पे चढ़ा दूँ पनीर लबाबदार। 2-4 पिज्जा अगर एक साथ करो तो जल्दी जल्दी बन जाता है सारी चीज़ें। तो थोड़ी देर के लिए इसे हल्का सा फ्राई करना है, जस्ट 1 मिनट के लिए। और अभी मुझे लबाबदार मसाला बनाना है, जिसमें मैं ऐड करने वाली हूँ ऑयल में एक्चुअली ये सारी चीज़ें। फर्स्ट तो जीरा, बे लीव्स, जिंजर, गार्लिक, अनियन, सिनेमन, ग्रीन कार्डमम। और ये जब थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तब मुझे इसमें ऐड करना है कैशू और कश्मीरी होल रेड चिली एंड ढेर सारा टमाटर। डिलीशियस धोखा डालना इज हियर। स्मेल, हेरोमा, जैसा कलर आया है उतना ही डिलीशियस इसका टेस्ट हुआ है, और दिखने में भी बिल्कुल ऐसा ही, उतना ही अच्छा। सर्वगुण संपूर्ण बोलते हैं ना, ये बिल्कुल वही है। एक्चुअली आज बहुत दिनों बाद मैं जीरा राइस बना रही हूँ। बहुत दिन हो गए जीरा राइस नहीं बनाई, तो जो सारी रेसिपीज एक्चुअली आज मैं बनाने वाली हूँ उसके साथ जीरा राइस लगेगा भी बहुत अच्छा। वेज नॉन वेज कौन सा भी मेन कोर्स हो, जीरा राइस हमेशा अच्छा लगता है। वैसे गौजा में काफी दम है। एक गौजा खाने के बाद और लंच करने का मन ही नहीं किया। सारा लंच यहाँ पे आप देख सकते हो, सारे डिलीशियस लंच जो कि मिथुन अभी खा रहे हैं, और अभी बजे शाम के 5 और 5 बजे मैं भी खा रही हूँ। एक्चुअली मेरा खाने का मन नहीं है, पर मिथुन बोल रहा है कि अकेले, मिथुन का एक आदत है अकेले वो खाना नहीं खाएंगे। तो अभी एक छोटा सा प्लेट लेके बैठी हूँ, थोड़ा थोड़ा मतलब जस्ट खाना। मुझे थोड़ा सा एसिडिटी फील हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा ड्राइनेस, क्योंकि अच्छा लगा तो फूल एक इतना बड़ा बड़ा एक एक पीस से गौजा का पूरा एक खा लिया था। लबाबदार, जी लबलबा जाए, जी लबलबाए लबाबदार देख के किसी का भी जुबान लबलबाएगा। अभी बारी है धोखा की। धोखा भी धोखा क्या सच में धोखा देगा? नहीं अच्छा हुआ। अच्छा धोखा नहीं दिया, लाजवाब। कोई टॉफी फोफी कुछ खरीद के रखो अपने घर पे,
जब भी कुछ अच्छा बनाऊंगी तो मुझे दे देना। सही बात। सच में बहुत अच्छा बना।